हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 22.6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ई का पावर माइनस मॉड एक्स का है सो हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, उसके बाद है सो इस वाले को है सो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले है सो आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन लिखता हूँ। वी नाउ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस, यानी कि एफ एस फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। इसको हम पढ़ेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस, यानी कि एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकाल रहे हैं। और ये जो एफ एस ऑफ एस है हमारा कैसे निकलेगा, जब इस एफ एक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा ये एफ एस ऑफ एस निकलेगा। ठीक है, तो एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस फाइंड कर रहे हैं और वो हमारा निकलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तब हमारा एफ एस ऑफ एस निकलेगा। तो यहाँ पर है सो हमें ई का पावर माइनस मॉड एक्स का है सो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस मॉड एक्स। ओके, दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस, यानी कि इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ गया। यहाँ पर हमारा ई का पावर माइनस मॉड एक्स है तो वहाँ हमारा हो जाएगा ई का पावर माइनस मॉड एक्स और इंटू साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ई का पावर माइनस मॉड एक्स है वो हमारा क्या होगा, क्योंकि इसका जो इंटरवल है वो हमारा 0 टू इन्फिनिटी है। एक्स का यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है, एक्स का इंटरवल हमारा 0 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सारा यहाँ पर एक्स का पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर से जो भी निकलेगा मॉड एक्स से वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। ठीक है, वैसे तो मॉड एक्स से दोनों वैल्यू निकलता है, पॉजिटिव भी निकलता है और नेगेटिव भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर हमारा कंडीशन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और चूँकि 0 से इन्फिनिटी के बीच में सारा है तो हमारा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही आता है, इसलिए हमें ये जो मॉड एक्स है इसका भी वैल्यू है सो हमें पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस ऑफ ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, मॉड एक्स से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा तो माइनस एक्स होगा। ओके, क्योंकि माइनस है सो बाहर में है और मॉड एक्स से पॉजिटिव वैल्यू निकला तो एक्स निकलेगा पॉजिटिव। दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को मैं अलग से सॉल्व करता हूँ और फिर जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पर लाके पुट कर दूँगा। तो इस वाले पार्ट को मैं लिखता हूँ, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। यहाँ पर मैं लिमिट भी नहीं ले रहा हूँ, तो जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर पुट करके और लास्ट में इसका जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो है सो इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें है सो हमारा ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड तो पता होगा क्या होता है, यहाँ पर मैं उन दोनों को लिख देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन है, एक फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया हुआ है और एक फंक्शन हमारा जी एक्स है, इसको है सो इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन मैंने इसको मान लिया और इसे अगर मैं सेकेंड फंक्शन मान लूँ तो ये जो फर्स्ट फंक्शन ये हमारा बाहर रहता है, इस सेकेंड वाले फंक्शन का हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है
माइनस इंटीग्रेशन, और फिर ये जो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और फिर से ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है जी एक्स, इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इस सब को सॉल्व करने के बाद फिर से इसका एक बार इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके है सो इसमें हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है तो ये हमारा बाहर रहेगा, साइन एस एक्स का है सो हमारा इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ई का पावर माइनस एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इस पूरे को जब सॉल्व मैं करूँगा तो फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ई का पावर माइनस एक्स, और आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एस एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस एस एक्स, और ये जो एक्स के साथ जो एस यहाँ पर लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा आपको पता है कि डी बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है ई का पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ई का पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, तो ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये जो ऊपर में जो माइनस एक्स होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कॉस माइनस कॉस एस एक्स अपॉन में ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारा नीचे में आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देना है, तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये माइनस ई का पावर माइनस एक्स और इंटू कॉस एक्स, माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एस एक्स अपॉन में एस, ये माइनस इंटीग्रेशन, और ये हमारा हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस वन है तो माइनस वन बाहर, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एस एक्स अपॉन में एस, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर से ये जो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल्स टू माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स अपॉन में एस, और ये जो डी एक्स अपॉन में डी एक्स है ये हमारा वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है सो हमारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर एस है सो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और ये बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये जो माइनस है और ये जो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस तो माइनस, तो बाहर में माइनस का ही साइन रहेगा। ठीक है, और ये जो एस है हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन में एस, और यहाँ इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें है सो फर्स्ट फंक्शन मैं इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें यूज होगा, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन मैं इसको मान लेता हूँ और सेकंड फंक्शन इस वाले को। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स अपॉन में एस माइनस वन बाई एस।
अब इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई किए, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा बाहर, ये जो सेकेंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कॉस एस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन, ठीक है। अबर है सो फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स, और ये जो सेकेंड वाला जो फंक्शन है कॉस एस एक्स, इसका इंटीग्रेशन फिर से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, और इस फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन, और ये जो ब्रैकेट बंद है ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स अपॉन में एस माइनस 1 बाई एस, और ये हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स, और आपको पता होगा डी बाई डी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स दैट इज साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर कॉस एस एक्स है तो साइन एस एक्स हो जाएगा, और ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ रहता है वो हमारा डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन इसका है सो डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकल के आया ई का पावर माइनस एक्स और माइनस 1, तो यहाँ पर भी निकल के आएगा क्या ई का पावर माइनस एक्स और ये माइनस 1, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो कॉस एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एस एक्स अपॉन में ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, और ये लास्ट वाला ब्रैकेट बंद। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स अपॉन में एस। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस 1 बाई एस है इसे हम अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस, तो पहले माइनस का साइन, और ये जो ऊपर वाला है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स, और एस इंटू एस तो हमारा एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं ये माइनस 1 बाई एस इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से है सो हमारा ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू प्लस तो माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा माइनस का साइन, ठीक है। अब 1 बाई एस, और ये जो एस है ये भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो एस और इंटू एस तो 1 अपॉन में एस स्क्वायर, ओके। और ये इंटीग्रेशन यहाँ पर बचेगा ई का पावर माइनस एक्स, और ये साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स, ये हमारे क्या लेट किए थे, इसको लेट किए थे आई। यहाँ पर देख लीजिए ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमने लेट किया था आई, तो इसके स्थान पर ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा आई हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, एक एस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए और एक एस से नीचे में भी डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये एस से एस कैंसिल होगा तो सिर्फ हमारा यही बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज, अब ये जो माइनस 1 अपॉन में एस स्क्वायर और इंटू आई है इसे हम इधर लेके आते हैं इक्वल्स टू के इधर, तो ये माइनस का साइन है तो इधर आएगा तो प्लस का साइन बन जाएगा, तो आई प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर और इंटू आई, ठीक है। इधर हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू एस इंटू कॉस एस एक्स अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से आई और यहाँ से आई मैंने कॉमन ले लिया, तो आई हमारा बाहर चला गया, यहाँ पर हमारा बचा 1 प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर,
अब है सो यहाँ से हम e का पावर -x और a से स्क्वायर और माइनस को भी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को मैं कॉमन ले लिया, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। तो माइनस e का पावर -x अपॉन में a से स्क्वायर है सो हमारा कॉमन आ गया। तो यहाँ पर प्लस s cos sx बचेगा, s cos sx, और यहाँ पर प्लस साइन sx बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब है सो यहाँ से हम s स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा i और ये हो जाएगा ब्रैकेट, नीचे में s स्क्वायर एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा s स्क्वायर, ये +1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस e का पावर -x अपॉन में s स्क्वायर, ये हो जाएगा s cos sx प्लस साइन sx। तो यहाँ से हमारा s स्क्वायर ये वाला से, क्योंकि i है सो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और ये भी हमारा मल्टीप्लाई में है, तो ये s स्क्वायर से ये वाला s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है i इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर ये एस स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये जो एस स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस e का पावर -x और ये एस स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस 1, ओके, और यहाँ बचेगा एस कॉस sx और प्लस साइन sx। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब i बराबर हमारा ये आया है और i हमने किसको लेट किया, इसको, ठीक है, इस वाले पार्ट को। तो इस i के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू e का पावर -x अपॉन में 1 प्लस या फिर एस स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा s cos sx, ओके, और प्लस साइन sx। यहाँ तक क्लियर, ये आ गया हमारा, क्योंकि i का वैल्यू हमारा ये आया था, यहाँ पर देख लीजिए ये आया i का वैल्यू। तो इस i के स्थान पर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमारा आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व किए तब हमारा ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पर जब मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस, ठीक है, और e का पावर -x, यहाँ पर ब्रैकेट बंद मैं कर देता हूँ, और एस स्क्वायर प्लस 1 और ये अंदर में एस कॉस sx और प्लस साइन sx, और लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो एफ एस ऑफ ई का पावर -x इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा -e का पावर -x अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और एस कॉस sx और प्लस साइन sx, और इसका लिमिट पुट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं अलग पेज में लिख के और फिर इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, अब इसमें लिमिट को मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस ऑफ ई का पावर -x दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट में हमारा क्या इन्फिनिटी, तो ये हमारा x का लिमिट था, तो x के स्थान पर इन्फिनिटी पुट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -e का पावर -इन्फिनिटी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एस कॉस sx प्लस साइन sx, ठीक है। अब यहाँ पर x के स्थान पर मैं इन्फिनिटी इसीलिए नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि e का पावर -इन्फिनिटी हमारा 0 होता है और 0 इंटू दिस, तो ये हमारा 0 ही होने वाला है, तो फिर मैं इसमें क्या करूँ पुट करके, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा e का पावर -0 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एस कॉस 0, क्योंकि x के स्थान पर 0 पुट करूँगा तो 0 इंटू एस तो 0 और प्लस साइन sx तो s इंटू 0 तो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0, ठीक है।
और ये ब्रैकेट बंद। तो एफ एस ऑफ ई का पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस। अब ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा होता है जीरो, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा होता है जीरो। तो इसके स्थान पर अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, जीरो इंटू दिस, तो ये वाला पूरा टर्म ही हमारा जीरो हो गया। और ई का पावर माइनस जीरो हमारा होता है वन, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया हमारा वन। ठीक है, अब कॉस जीरो जो होता है उसका वैल्यू होता है हमारा वन, और साइन जीरो का वैल्यू होता है हमारा जीरो। तो यहाँ पर एफ एस ऑफ एस हमारा निकल के आ जाएगा, ये वाला तो पूरा पहले जीरो हो गया। अब यहाँ पर हमारा है वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और इंटू एस, क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ तक तो हमारा रिजल्ट निकल गया है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए, इस वाले पार्ट को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो पहले हम साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन में लिख देता हूँ। तो साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमारे क्या होता था, एफ एस ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस होता था, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ होता था एफ एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। तो इसका इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एफ एस है हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, ये जो एफ एस है इधर आएगा, तो हमारा एफ एस इन्वर्स ऑफ एफ एस इन्वर्स ऑफ एफ एस ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर केवल हमारा एफ एक्स बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है टू अपॉन में पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एफ एस ऑफ एस है तो यहाँ पर एफ एस ऑफ एस आ जाता है। ठीक है, और साइन एस एक्स, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हमारा हो रहा था, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा। तो ये वाला पार्ट हमारा इन्वर्स का हो गया, और ये हमारा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये हमारा फूरियर साइन है, ये हमारा इन्वर्स फूरियर साइन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ, जैसे कि हम एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करते थे, इसका मतलब कि हम उसका एफ एस ऑफ एस फाइंड करते थे, और ये जो एफ एस ऑफ एस है वो हमारा यहाँ से निकल के आता था, यानी कि इसको सॉल्व करते थे तब हमारा एफ एस ऑफ एस निकल के आता था। तो इस एफ एस को हम इक्वल्स टू के इधर लेके गए, तो एफ एस इन्वर्स ऑफ एफ एस ऑफ एस हो गया, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ एस। तो इसको फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा टू अपॉन में पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो हमारा एस का लिमिट है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो हमारा एक्स का लिमिट है, यहाँ एस का और यहाँ एक्स का, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक है, तो इसमें है सो इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई किए। तो ये जो एफ एस है ये हमारा इधर आएगा, तो क्या बना देगा, एफ एस इन्वर्स ऑफ एफ एस ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ई का पावर माइनस एक्स बचेगा, जैसे यहाँ पर था। इस एफ एस को मैं इधर लेके गया, तो एफ एस इन्वर्स ऑफ एस, यानी कि इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ एस। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स बचा, तो यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर हमारा क्या बचेगा, ई का पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू टू अपॉन में पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखिए एफ एस ऑफ एस हमारा क्या, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर एफ एस ऑफ एस है, तो यहाँ पर हमारा एफ एस ऑफ एस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एफ एस ऑफ एस बराबर क्या, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन, तो इस एफ एस ऑफ एस के स्थान पर हो जाएगा हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, क्योंकि एफ एस ऑफ एस बराबर होता है हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन।
जो हमने यहाँ पर निकला है। तो इस एफ एस ऑफ एस के स्थान पर मैं लिखूँगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और साइन एस एक्स और इंटू डी एस। तो इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकाल रहे हैं। तो मेन हमें यहाँ पर निकालना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ही केवल मैं लिख के चलूँगा, ई का पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और साइन एस एक्स और इंटू डी एस। यहाँ तक क्लियर। अब जो एस है उसको मैं चेंज कर दूंगा एक्स जो है वह उसको मैं चेंज कर दूंगा एम में, क्योंकि प्रूव हमें क्या करना है, पहले मैं प्रूफ आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। प्रूफ हमें करना है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन एम एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटू ई का पावर माइनस एम अपॉन में 2। तो मैं जो प्रूफ करना है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको इसको कन्वर्ट करने में दिक्कत ना हो। तो प्रूफ हमें करना क्या है, यहाँ पर प्रूफ करना है हमें इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और एक्स साइन एम एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटू ई का पावर माइनस एम अपॉन में 2। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा x है तो इस x को मैं m में चेंज करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी x के स्थान पर हमें m लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेंजिंग करूँगा, चेंजिंग x टू m। तो यहाँ पर e का पावर माइनस m हो जाएगा दैट इज़ 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और ये साइन एस एम, क्योंकि एक्स को हम चेंज कर रहे हैं एम में, तो साइन एस एम और इंटू डी एस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक्स है तो यहाँ पर हमारा एस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डी एस है तो यहाँ पर हमारा डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन में हम है सो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम है सो वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। अब जो है यहाँ पर जो x है उसको हम चेंज कर दे रहे हैं m में, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज करने से उसके इंटीग्रेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो रिजल्ट आना रहेगा वही आएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो s है उसको चेंज करूँगा x में, तभी हमारा ये आएगा। तो e का पावर माइनस m हो जाएगा और 2 अपॉन में पाई और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा साइन एम एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो केवल हमें यहाँ तक का ही पार्ट हमको लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस वाले पार्ट को ही लेके चलना है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन एम एक्स और ये डी एक्स। तो ये पाई है सो ऊपर जाएगा, तो पाई इंटू ई का पावर माइनस एम बना देगा और ये 2 नीचे आएगा। तो यही है सो हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो चुका हमारा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।